जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। सीआरपीएफ एससीएम की 27 फरवरी की शिफ्ट में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पहली शिफ्ट कितनी कठिन रही, कितने प्रश्न दोस्तों कठिन आए हैं और कितने प्रश्न सरल आए हैं। पूरी जानकारी देंगे इस क्लास के अंदर, अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया कि बलात् श्रम पर रोक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। दोस्तों आपको पता होगा जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि बलात् श्रम पर रोक, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? यह अनुच्छेद 23 से संबंधित है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका संबंध किससे? अनुच्छेद 21 से है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि मनुष्य अपना कोई सा भी धर्म अपनाए, ये उसकी स्वतंत्रता है, इसको आप याद रखें। अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आपको याद होगा। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 है। दोस्तों याद कीजिएगा, अनुच्छेद 18 है, इसके अंतर्गत क्या आता है? उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। इसको भी आप याद करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। दोस्तों आपको याद रखना है जो मुखौटा नृत्य है इसका संबंध किस नृत्य से है, किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मुखौटा नृत्य का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। और दोस्तों ये इसी को मुखौटा युद्ध भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखें। कौन सा? मुखौटा युद्ध। बात करते हैं दोस्तों मेघालय को लेकर। मेघालय से आपको क्या क्या याद रखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। एक हो गया बांग्ला, बांग्ला कहाँ का है? मेघालय का। एक होता दोस्तों लाहो, बांग्ला और लाहो, इन दोनों का संबंध कहाँ से? मेघालय से, इसको आप याद रखें। झारखंड से दोस्तों आपको क्या याद रखना? कर्मा, कर्मा। और एक दोस्तों आप याद रखिएगा सरहुल फेस्टिवल, सरहुल। और एक याद रखिएगा दोस्तों आप छऊ। ये सब कहाँ के हैं? ये सब झारखंड के हैं, इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा महाराष्ट्र, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आपको याद रखना है तमाशा, तमाशा। एक हो गया लावनी, तमाशा हो गया, लावनी हो गया। इसके अलावा एक होता है दोस्तों बोहदा। ये सब के सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और दोस्तों एक बहुत ही फेमस है काला घोड़ा। कौन सा? काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव। ये कहाँ का? ये भी महाराष्ट्र का ही है, इसको भी आप याद करें। अब आप कमेंट करके बताएं काला नमक चावल फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल इस टाइप का पूछा गया है कि बाबर का संबंध निम्नलिखित में से किस युद्ध से था? ये दोस्तों आपको याद रखना है, बाबर आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। इनका संबंध किस युद्ध से था? पानीपत युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा के युद्ध, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है इनका संबंध इन तीनों युद्धों से था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं पानीपत के युद्ध को लेकर। मैंने आपको कई बार नोट कराया है, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध, ये तीनों आपको याद रखने हैं। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था?
1756 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, आपको याद होगा 1761। दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आपको याद रखना है। 1526 का पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच में हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। बात करते हैं चंदेरी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर है। ये दोस्तों कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1528। 1528 है। और किसके बीच में हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, आपको याद रखना है। इसके अलावा खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद होगा 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद होगा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। कहाँ पर? भरतपुर में। इस बात को भी आप याद रखें। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप। इसको भी आप नोट कर लें। अब आप कमेंट करके बताएं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस नगर में स्थित था? इस टाइप का सवाल पूछा गया है। अब वहाँ पर क्या ऑप्शन थे? ऑप्शन कन्फर्म नहीं है, लेकिन सवाल ऐसा ही पूछा गया है आपकी परीक्षा में। दोस्तों आपको बता दें, जो जीके का लेवल और जीएस का लेवल बहुत हार्ड लेवल पूछा जा रहा है। कहीं से भी सवाल पूछ ले रहा है दोस्तों आपका एग्जामिनर है, लेकिन जो करंट अफेयर है वो नॉर्मल पूछी जा रही। आज से 3 से 4 महीने पुरानी करंट अफेयर पूछी जा रही है और कहीं कहीं क्वेश्चन 2022-2021 के भी पूछ लिए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए, जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है बहुत ही हार्ड आ रहा है। इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़कर जाएं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस नगर में स्थित था? धोलका तालुका में, सरागवाला में, राखीगढ़ी में, लरकाना में। तो आपको दोस्तों याद रखना है, जो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल था वो किस नगर में स्थित था? ये धोलका तालुका में स्थित था। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किस गाँव, अगर आपसे पूछा जाता किस गाँव में स्थित था, ये गाँव का नाम है सरागवाला, ये गाँव का नाम है। वैसे तो दोस्तों आपका दोनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन दोस्तों अगर नगर पूछा जाए तो आपको ये आंसर देना है धोलका तालुका। और अगर किस नगर के किस गांव में, तो दोस्तों ये सगार वाला, इसको आप याद रखें। राखीगढ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बन के तैयार होगा? राखीगढ़ी हरियाणा में। इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं दोस्तों लरकाना, ये दोस्तों कहाँ पर? मोहनजोदड़ो, जोदड़ों से संबंधित है लरकाना। इसको भी आप याद कर लें, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एडप योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों विकलांगों से संबंधित योजना पूछी गई थी। अब विकलांग से संबंधित ऑप्शन में क्या योजना थी वो दोस्तों ऑप्शन कन्फर्म नहीं है, लेकिन सवाल पूछा गया था कि पीएम मोदी ने भी हाल ही में विकलांगों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो आपको याद रखना है, जो एडप योजना है इसका संबंध किससे है? विकलांगों से है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों सीवर में सफाई कर्मियों से संबंधित योजना अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना नमस्ते योजना। नमस्ते योजना, दोस्तों आपको याद होगा नमस्ते योजना का संबंध किससे है? जो आपने देखा होगा गटर हो गया, सीवर हो गया, उसके अंदर जो सफाई कर्मी घुसकर साफ सफाई करते हैं, उनको इस साफ सफाई से दोस्तों मुक्ति दिलाने के लिए, यानी कि उस इंसान की जगह पर किसी रोबोट का प्रयोग करने से किसी मशीन का प्रयोग करने को लेकर ये दोस्तों योजना बनाई गई है, जिससे कि जो दोस्तों गंदगी है उसके सीधे संपर्क में कोई सफाई कर्मी ना पड़े और बीमारी ना फैले। इसीलिए दोस्तों ये सीवर सफाई कर्मियों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? नमस्ते योजना। दोस्तों आपको बात याद करना, शिक्षा से संबंधित एक योजना चली थी, पीएम श्री योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कर लें, पीएम श्री योजना। अब आप कमेंट करके बताइए पीएम श्री योजना 2022 में कब प्रारंभ हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि मिड डे मील योजना में कितने % की बढ़ोतरी की गई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिड डे मील की योजना में हाल ही में कितने % की बढ़ोतरी कर दी है? 8%, 9%, 9.6%, 10%। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 9.6%। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें मिड डे मील योजना सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मिड डे मील योजना के साथ नाश्ता देने वाला
मिड डे मील योजना में नाश्ता को ऐड कर दिया गया है, वहाँ पर नाश्ता भी दिया जाएगा। किस राज्य में? तमिलनाडु में। इसको भी आप याद करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। दोस्तों एक सवाल आपको और नोट करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वच्छ अमृत महोत्सव कौन सा? स्वच्छ अमृत महोत्सव, स्वच्छ अमृत महोत्सव, इसका शुभारंभ पीएम मोदी ने 2022 में कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा। इसका शुभारंभ दोस्तों 17 सितंबर से हुआ था। कब से? 17 सितंबर, यानी कि पीएम मोदी के हैप्पी बर्थडे वाले दिन से शुरू हुआ था। कब तक चला था? 2 अक्टूबर 2022। इसको आप नोट करके रखें, अगली शिफ्ट में आपसे पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। स्वच्छ अमृत महोत्सव ये कब प्रारंभ हुआ था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और दोस्तों क्लास को अंत तक देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी सारी शिफ्टों के लिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कहां पर 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह अधिकतर होता है? ये सवाल दोस्तों 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। सवाल ऐसा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र के सर्वाधिक विवाह हुए थे? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल को लेकर। अगर आपसे कहा जाए वोट डालने की उम्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वोट डालने की जो उम्र है 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो उम्र है 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अब दोस्तों आपको 2 से 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ, वो आप नोट करके रखिएगा। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 61वां संविधान संशोधन, तो आपको याद रखना है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई थी। कब? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपसे कह दिया जाए गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया गोवा को, तो आपको याद रखना है 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 को गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये कब का था? 1975 का था। इसको भी आप नोट करें। और एक लास्ट सवाल बनता है कि जो नागालैंड है इसको अलग से राज्य कब बनाया गया? तो आपको याद रखना है 13वां संविधान संशोधन, और ये कब का है? 1962 का है। इसको भी आप नोट कर लें। ये तीनों सवाल नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब किया गया? वर्ष 1963, वर्ष 1978, वर्ष 1992, वर्ष 1993। तो आपको याद रखना है झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब किया गया था? वर्ष 1963 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि 1978, इसको क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब का है? 1978 का है। इसका दोस्तों मतलब क्या है? जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में कब डाला गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। और दोस्तों अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 300A। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों अनुच्छेद 1992, इससे दोस्तों क्या है? 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। 73वां संविधान संशोधन का अधिनियम कब का है? 1992 का। लागू कब हुआ? 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद करके रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। आपसे और क्या पूछा गया? जैसे कि अनिरुद्ध, इसका दोस्तों विलोम शब्द पूछा गया था आपकी परीक्षा में, अनिरुद्ध का विलोम शब्द। और दोस्तों धूमिल शब्द का पर्यायवाची भी आपकी परीक्षा में आज पूछा गया। ये हिंदी के सवाल हैं, 2 ये बच्चों ने भेजे, यही पता लगे हैं। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस, आज के सवाल। भाई बहनों आपको बता दें आपकी शिफ्ट में क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको नोट करके रखना है। आपका जो जीके जीएस है, यानी कि दोस्तों जो जीएस है जनरल एप्टीट्यूड का दोस्तों जो पोर्शन है, बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो दोस्तों एग्जामिनर रैंडमली कहीं से भी उठाकर पूछ ले रहा है आपकी परीक्षा में। लेकिन जो करंट अफेयर्स है पिछले 5 से
6 महीने की करंट अफेयर, इसका दोस्तों आप क्विक रिवीजन करके जाइएगा। आप 4 से 5 सवाल 100% श्योर सही करने वाले हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।